अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही ख़ास होने वाला है। और आज का व्लॉग है बडेला शरीफ के ऊपर। और हम इस टाइम जा रहे हैं बडेला शरीफ, जो कि गुजरात साइड पे है। एग्जैक्ट लोकेशन का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जाके वहाँ पे देखेंगे कि ये मज़ार कैसा है, कहाँ पे है। फेमस जो इसके हवाले से बात है वो ये कि हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम, जो कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनका ये मज़ार है। और हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद है हाजी नवाज साहब, जो कि साथ वाली सीट पे मौजूद है। और आज एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ जा रहे हैं, जनाब मुस्तफ़ा। हाथ हिला दो भाई, जनाब मुस्तफ़ा। और ये बंदा जो आप है वो देखते ही होंगे अक्सर। और आज बहुत अरसे बाद ये बंदे का कमबैक हुआ है और ये फर्स्ट व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं इनके साथ। और अभी इस टाइम हम मौजूद हैं सड़क के ऊपर। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा इस वीडियो पे, चूँकि हाई साहब ने कहा था कि यहाँ से ही जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया है जनाब ये व्लॉग स्टार्ट। और साथ साथ हम देखते हैं कि किस रास्ते से जाएंगे और रास्ते में क्या क्या होता है, वहाँ पहुँच के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए जायद खान व्लॉग। हाँ जी भाई, किस किस को भूख लगी है? ये तो पूछने वाली बात है। साढ़े तो ना रहे हो, मैं आके जो देखिए हम तो मेहमान हैं, और मेहमान जो ना भगवान होता है, भगवान की कोई जुबान नहीं होती, इसलिए हमारी जुबान खुद समझ जाए। भगवान की जुबान बाहर होती है। वो काली बात होती है। असल बात ये है ना, जो भगवान है वो तो पत्थर का है ना। हाँ। उसे तो ना भूख लगती है, हाँ। ना प्यास लगती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पत्थर इंसान के है, हमें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। अच्छा, तो इनको भगवानों को छोड़ दे, इंसान अल्लाह के बंदियों की तरफ आ जाए, इन्हें भूख भी लगती है। हाँ जी मुस्तफा, आपको लगती है भूख? कितनी लगी, अभी लगी है कि नहीं? अभी बस लग रही है। लग रही है। देखिए हमारा असूल ऐसा कि हम किसी जगह आगे आपके मामू की शॉप आ रही है। अल्लाह आज जुम्मा है ना, उसकी भी छुट्टी है आज। अच्छा, छुट्टी है। चलो फिर अल्लाह से हाजिर ही चलना। अल्लाह इंशाल्लाह रास्ते में हमें फल वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, तो देखते हैं वो कौन सा हमें कोई अच्छा फल मिल जाता है, तो वो इंशाल्लाह लेके आपके साथ आज हम सब मिलके खाएंगे भाई साहब के आसरे पे हैं, देखें हमें क्या खिलाते हैं आज। इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये एक भगवान भी हमारे साथ है, इसको भी मिलेगा। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम के बिल्कुल मज़ार के पास। और अभी हम जाने लगे हैं मज़ार के अंदर। और इस मज़ार के बारे से अगर मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन बताया जाता है कि 70 गज़ जो है वो इस दरबार की, इस कब्र अनवर की जो लंबाई है वो 70 गज़ बताई जाती है। और उस वक्त के जो अंबिया थे, जो लोग थे, उनके कद जो है वो इतने थे। और फिर उनकी उम्रों के हवाले से ही बताया जाता है कि 900 साल,
1000 साल और इतनी ज़्यादा उम्रें जो हैं वो हुआ करती थी। तो उसी अकीदे को लेके जो है वो हम यहाँ पे उसी अकीदे के तहत और उसी निस्बत से जो है वो हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप लोगों को भी अभी दिखाते हैं कब्र अनवर को। आप ज़रा देखें कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं आप यहाँ से दिखाना स्टार्ट करूँ तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और बिल्कुल वो लास्ट तक जो आप देख रहे हैं यहाँ तक जो है वो मज़ार का अहाता है और उसको पूरा कवर किया गया है। जहाँ तक कब्र जो है वो मौजूद है उसके ऊपर जो है वो बाकायदा छत बनाई गई है और वो एक बरामदा से बनाया गया है जिसके अंदर ये कब्र मौजूद है। तो हमारा जो अकीदा है, हमारे अकीदे के मुताबिक हम जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों पे आने का जो है वो बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि मुझे एक मौका मिला है। और आप लोगों को भी अगर मौका मिले तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, आएँ, देखें, क्योंकि ये जो नायाब चीज़ें हैं जो कि अभी कहीं नहीं मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जनाब अभी ये दरबार के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों के। जो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उनको तोहफ़े के तौर पे यहाँ से लोग लेके जाते हैं। तो जिस तरह हर मज़ार के बाहर एक रवायती जो है वो इस चीज़ें होती है, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह की रवायती चीज़ें मिल रही हैं कि जो लोग यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन होते हैं, जो लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, वो लोग फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। जो है वो शॉपिंग करने में मसरूफ़ है और मैं कहा भाई को छल्ला ले लेते हैं। छल्ले ढूंढ रहा है लेकिन उसको छल्ला कोई फिट नहीं आ रहा। छल्ला ले जा निशानी तेरी मेहरबानी। कोई बता नहीं देगी मेहरबानी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मज़ार पे जो कि है हज़रत मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम, जो कि नबियों में से एक नबी हैं। और ये जो मज़ार है
ये वाक़या है यहाँ पे गुजरात साइड पे अगर हम जाएं तो रास्ते में ये दरबार जो है वो आता है और ये कच्चा रास्ता है जिसकी तरफ ये हम मुड़ते हैं। आज हमारा प्लान था जो हम पहले ऑलरेडी होके आए हैं हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम के दरबार से के मज़ार से, और फिर उसके बाद रास्ते में दोबारा से हम आए हज़रत मूसा हज्जाजी सैयदना हज़रत मूसा हज्जाजी अलैहिस्सलाम के दरबार पे। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये मज़ार मेरे सामने मौजूद है। अभी हमने यहाँ पे दुआ की है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो कि पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बहुत सारे मज़ारों पे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं और रश पड़ा होता है, लेकिन जो असल जो हमारे दीन को हमारे तक पहुँचाने वाले, जो हम दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाने वाले लोग हैं, जो अम्बिया कराम हैं, उनके मज़ार हमारे पाकिस्तान में और इन शहरों में जिनके बिल्कुल अगर हम बात करें बिल्कुल करीब सियालकोट से हम आए हैं तो ये गुजरात के रास्ते पे जो है वो ये 3 मज़ार जो है वो हमें मिले। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पे आके हाज़िरी का मौका मिला। और यहाँ पे इसके हवाले से बताया जा रहा है, लिखा हुआ है कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत लावी, सैयद हज़रत मरारी और सैयदना हज़रत मूसा हज्जाजी अलैहिस्सलाम, ये इनका जो है वो शजरा लिखा हुआ है। और उसी की जो है वो ये कड़ी है। और ज़्यादा बात मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी जो अकल है वो बहुत नाक़िस है और जो कि होनी नहीं चाहिए। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, इसके हवाले से हमें बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और हमें जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हम जो है वो इस चीज़ को समझ सकें, तो वो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे हाज़िरी हुई है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। तो आप लोग भी अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने ईमान को ताज़ा करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी जनाब, हम वापस आ चुके हुए दरबार से, मज़ार से, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने आज हमें इतनी पाक जगह की जो है वो ज़ियारत करने का मौका दिया। उन्होंने हमें जो है वो मैं अभी पहले ही बात कर रहा था कि वैसे अगर मज़ारों पे हम देखें तो हमें रश मिलता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लोगों का रश नहीं था, कोई बंदा नहीं था। मेरा हमारे अलावा वहाँ पे इस टाइम कोई बंदा नहीं था। और वो अम्बिया अलैहिस्सलाम जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया, जिनकी वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है, जिनकी तबलीग से आज इस्लाम ज़िंदा है, उनके मज़ार हमारी पहुँच में हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें पता ही नहीं है, हम वहाँ पे हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं थी। तो मैं इस हवाले से भाई साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब, आपने जो है हमें मौका फराहम किया। तो आप कब आए थे यहाँ पे पहले? मैं तो पहले यहाँ पे 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ, तकरीबन साल में एक आधा टूर मेरा हो जाता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह बस मुझे शौक है, हमें नहीं लेके आए ना, बस मौका नहीं मिला कोई। आज तो चलो एक स्वब था, तो इंशाल्लाह इधर 2-3 नबियों के मज़ार है। उसके अलावा इसके आगे जो है वो अपना हजरत शेष चुगानी दरबार है, शेष चुगानी आगे गाँव है शेष चुगानी, वहाँ पे हजरत तंबलीग अलैहिस्सलाम का दरबार है। तो इंशाल्लाह आपको उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। तो अब मेरा हाल है हम उधर जा रहे हैं, हम आज अभी उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, तो फिर वहाँ पे भी आपको ज़ियारत कराएंगे। जी मोहित, आपको भी माशाल्लाह, मैं जिस तरह अभी बात कर रहा था कि हमें ऐसे हस्तियों के मज़ारों पे आने का मौका मिला और जिनका हमें पता नहीं था। बिल्कुल हमारे, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि हम इनकी मतलब हमारी पहुंच में हम नहीं आए। तो आज कैसा महसूस किया आपने यहाँ पे? बड़ी अच्छी एक एहसास था, और बिल्कुल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से जो इनका ताल्लुक है और आगे चल रही है जो लड़ी, तो उसमें ये भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली, बल्कि ये भी नहीं था मालूम कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं, तो बिल्कुल उन्हीं की जो शजा चल रहा है उसमें से हैं। तो बड़े अच्छा लगा यहाँ पे आके, और कैमरा थोड़ा मेरी तरफ भी करें आप, कैमरा जो ना हो गया। तो बिल्कुल ये एक अच्छा था, ऐसे होना चाहिए कि हम अपनी, बिल्कुल अब तो वैसे अफसोस की बात है कि जो हम उनकी तालीमात
तालीमात भूल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमें एक दफ़ा फिर ये लम्हा फिक्री है कि हम उन चीज़ों को दोहराएं और साथ अपनी ही नबी की भी तालीमात को दोहराएं, साथ साथ दूसरे अम्बिया जो कि 1,24,000 के करीब अम्बिया हैं, तो बिल्कुल इन तमाम की तालीमात जो हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। जी मुस्तफ़ा, क्या कहोगे? आज आपको भी हमारे साथ आने का मौका मिल गया, तो आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगा आके, अच्छा लगा, दरबारों को भी ज़ियारत होगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे साथ आते रहेंगे। आपके बाबा तो हमें ऐसी जगहों पे लेके आते हैं, तो आपको भी नेक्स्ट टूर पे दोबारा मुलाकात होगी। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आपको भी मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो ये बिल्कुल गुजरात साइड पे अगर हम जाएं हेडमराला से आगे, तो ये भागोवाल से तकरीबन 10 किलोमीटर फासले पे जो है ये मज़ार मौजूद है। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, आपको दिली सुकून